अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जैज़ की विंगल W02 वाली को फुल अनलॉक करने का तरीका बताऊंगा कि आप उसको कंप्लीट कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इसके लिए 3 फ़ाइल की ज़रूरत होती है, एक अनलॉक फ़ाइल और एक रीलॉक फ़ाइल और एक IMEI वाली फ़ाइल। पहले हम इसको अनलॉक करेंगे, उसके बाद रीलॉक फ़ाइल लगाएंगे। रीलॉक फ़ाइल लगाने के बाद इसका IMEI नंबर रिपेयर करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से इसको अनलॉक करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अनलॉक फ़ाइल को ओपन कर लेना है, डिवाइस को लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले फ़ाइल को ओपन करना है। अगर आपका एंटीवायरस या विंडो डिफेंडर जो भी ऑन हो तो उसको ऑफ़ कर लेना है, वरना ये फ़ाइल रन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे मोर इन्फो और रन एनीवे पे क्लिक करना है। तो ये फ़ाइल ओपन होगी, यहाँ पे पासवर्ड देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस का जब आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो आपने डिवाइस का जो रीसेट वाला बटन होता है, विंगल का रीसेट वाला बटन किसी चीज़ के साथ दबा के रखना है और विंगल को साथ अटैच कर देना है। नॉर्मल मोड में नहीं लगाना, उसको साथ रीसेट वाले बटन को दबा के रखना है और साथ अटैच कर देना है। और फिर अटैच करने के बाद जब पोर्ट इसकी शो हो जाएंगी डिवाइस मैनेजर में तो आपने रीसेट वाले बटन को छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी पोर्ट शो हो रही हैं या नहीं। डिवाइस मैनेजर में जाके आपने चेक करना है। तो यहाँ पे ये एंड्रॉयड पोर्ट शो हो रही हैं क्योंकि इस पे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको मैनुअली ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपने पहले ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं। तो ये जैसे ही ये इंस्टॉल हुए तो ये फ़ाइल रन होना स्टार्ट हो चुकी है। ये फ़ाइल पूरी कंप्लीट रन होने के बाद ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये फ़ाइल राइट हो रही है इसके ऊपर। जैसे ही ये कंप्लीट राइट हो जाएगी तो ये ख़ुद ब खुद डिवाइस नॉर्मल मोड में रिबूट होके आ जाएगी। तो अब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। मैंने इसके अंदर अभी कोई सिम नहीं डाली हुई, लेकिन ये अनलॉक हो चुकी है। बट ये जैज़ की नॉर्मल सिम के लिए अभी अनलॉक नहीं हुई क्योंकि इसके लिए हमें IMEI नंबर रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको लॉगिन करके इसकी डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाके इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम में जाने के बाद डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये B55 पे आ चुकी है और ये अनलॉक हो चुकी है बाकी नेटवर्क के लिए, लेकिन जैज़ के लिए अभी नहीं हुई। तो दोबारा से आपने इसको क्लोज़ करना है, डिवाइस को उतार लेना है और रीलॉक वाली फ़ाइल को आपने रन कर लेना है। आपने पहले रीलॉक वाली नहीं लगानी क्योंकि पहले जो इसका वर्जन होता है उसके ऊपर रीलॉक वाली काम नहीं करती, ये B55 पे करती है। यहाँ पे रन एनीवे पे क्लिक करना है तो ये दूसरी फ़ाइल आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे इसका पासवर्ड देना है और इसको ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोबारा से वही वाला ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। वेटिंग फॉर डिवाइस का ऑप्शन फिर से आपके सामने आ जाएगा। तो आपने दोबारा से उसी तरह रीसेट का बटन दबा के रखना है और कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है आपके पास उसके साथ अटैच कर देना है। और लगाने के बाद जब ये फ़ाइल रन होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपने रीसेट का बटन छोड़ देना है। तो देख सकते हैं ये फ़ाइल रन हो रही है। जैसे ही आप लगाएंगे तो ये फ़ाइल स्टार्ट हो जाएगी। ये राइट हो रही है फ़ाइल, तो ये ख़ुद ब खुद राइट होने के बाद बंद हो जाएगी। ये देख सकते हैं ये भी कंप्लीट राइट हो चुकी है। अब ये थोड़ी ही देर में इसकी ये कॉलकॉम मोड में चली गई और इसकी पोर्ट डिवाइस मैनेजर में शो हो जाएंगी। तो आपने डिवाइस मैनेजर में जाके पहले चेक कर लेना है। जब इसकी पोर्ट शो हो जाए, अगर पोर्ट में कोई मसला आ रहा है तो आपने इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं, तो इसकी पोर्ट आपको शो हो जाएंगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली कॉलकॉम मोड में चली गई है या नहीं। तो आपने इसका एंटीवायरस ऑफ़ रखना है और ड्राइवर कॉलकॉम के प्रॉपर इंस्टॉल कर लेने हैं। अगर ड्राइवर ठीक से इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। घर बैठे हैं अपनी डिवाइस को। अगर आप ख़ुद से अनलॉक नहीं कर सकते तो आप हमसे ऑनलाइन भी अनलॉक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे इसकी कॉलकॉम की पोर्ट शो हो रही है, COM3 पोर्ट शो हो रही है। तो आपने जैज़ IMEI वाली फ़ाइल को रन करना है, तीसरी वाली एंड वाली फ़ाइल को। यहाँ पे मोर इन्फो और रन एनीवे, यहाँ पे पासवर्ड देना है और ओके कर देना है।
तो यहाँ पे ये नंबर मांग रहा है, तो आप यहाँ पे IMEI नंबर इसका रिपेयर करेंगे जो आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं इसका IMEI नंबर रिपेयर कर लेता हूँ। कंप्लीट IMEI नंबर लिखने के बाद आपने इंटर दबा देना है। तो जैसे इंटर दबाएंगे तो ये इंटर पोर्ट नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे हमारी पोर्ट नंबर 3 था, 3 लिख के फिर इंटर करना है, तो ये डन हो जाएगा। तो ये इसका IMEI नंबर रिपेयर हो चुका है। अब आपने डिवाइस को दोबारा से उतार लेना है। अब यहाँ से हम इसका लॉगिन करके दोबारा से इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। ये डाउनग्रेड हो चुकी है। अभी इसका नंबर ये चेंज नहीं बताएगा। अब हमने दोबारा इसको उसी तरह रीसेट का बटन दबा के लगाना है और फिर से अनलॉक वाली फ़ाइल लगा देनी है। तो जैसे आप लगाएंगे तो ये दोबारा से B55 पे चली जाएगी और ये अनलॉक हो जाएगी। इसका IMEI नंबर भी रिपेयर हो जाएगा। तो दोबारा से उसी तरह आपने ये अनलॉक वाली फ़ाइल को पहले रन कर लेना है। रन करने के बाद आपने रीसेट का बटन दबा के रखना है और डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच कर देना है। तो ये फ़ाइल रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम फिर से इसको अनलॉक करते हैं। इसका IMEI नंबर रिपेयर हो चुका है। तो अब हम इसको दोबारा से अनलॉक करेंगे। यहाँ पे मोर इन्फो और रन एनीवे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और ओके करना है। फिर से वेटिंग फॉर डिवाइस आ चुका है। तो आपने डिवाइस का रीसेट बटन दबा के उसको विंकल को कंप्यूटर लैपटॉप के साथ जैसे ही आप अटैच करेंगे तो ये फ़ाइल राइट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ख़ुद ब खुद राइट होने के बाद बंद हो जाएगी और डिवाइस भी ख़ुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगी। तो उसका IMEI नंबर भी रिपेयर हो चुका होगा और B55 पे दोबारा से आके अनलॉक हो जाएगी और ऑल नेटवर्क की सिम सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।